A very good morning to all students and welcome to EduFly JEE NEET Pragyan batch. As discussed in previous class, I have discussed about kingdom Monera. Okay, like Archaebacteria and Eubacteria. और हमने क्या क्या डिस्कस किया था उसमें मोटिलिटी इन बैक्टीरिया. और हमने डिस्कस किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया कितने टाइप्स के होते हैं विद देयर एग्जाम्पल्स डिस्कस किया था. ओके, आज हम पढ़ने वाले यू बैक्टीरिया का जो बाकी मैंने कंप्लीट नहीं किया था, लाइक माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, एक्टिनोमाइसिटिस पढ़ेंगे, आर्कीबैक्टीरिया पढ़ेंगे आज, और बैक्टीरियल स्टेनिंग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो किंगडम मोनेरा. ओके, सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास. फर्स्ट इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं आज. क्या पढ़ने वाले? स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल. द फर्स्ट लेयर इज कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स. क्या कहते हैं? कैप्सूल जो है आउटर लेयर होता है. क्या होता है? उसका आउटर लेयर होता है बैक्टीरियल सेल का. उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स भी कहते हैं और स्लाइम लेयर भी कहते हैं. ओके, मैं इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ बना के. ओके, सो लेट्स सी दिस डायग्राम. डायग्राम ऐसा बनेगा इसका. एक सिंपल डायग्राम है बैक्टीरियल सेल का. ओके, दिस एक सिंपल सा डायग्राम आपको बताते हैं देख के. ये जो आउटर लेयर है ना, ये कोटेड है. इसको क्या कहेंगे? दिस इज नॉन एज कैप्सूल. ओके, कैप्सूल कहेंगे इसको. और इसके इनसाइड क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. इसका क्या, ये क्या है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस. ओके, इसको क्या कहते हैं? इंसिपिएंट न्यूक्लियस. ये सारे टर्मिनोलॉजी है बैक्टीरिया की, आपको याद रखना है. बाहर वाले लेयर कैप्सूल हो गया, इंसिपिएंट न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ पे जो है ना मेसोसोम्स को क्या कहते हैं? मेसोसोम्स. और मेसोसोम्स क्या होता है हम नेक्स्ट पढ़ने वाले. मेसोसोम्स कैसे होता है? इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जब इनवर्ड फोल्ड, इनसाइड जब फोल्ड हो जाता है उसको क्या कहते हैं? मेसोसोम्स कहते हैं. ओके, और बैक्टीरियल जो सेल होते हैं उनका फ्लैजेला होता है. दिस इज फ्लैजेला. और मैंने आपको बताया था मूवमेंट में हाउ द बैक्टीरिया मूव्स. तो फ्लैजेला जो होता है ना वो हेल्प करता है बैक्टीरिया को मूवमेंट में. तो एक सिंपल बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला होता है, कैप्सूल होता है, मेसोसोम्स होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है. ओके, एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है. दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ये इनसाइड होता है. ओके, so this is cytoplasmic membrane. Okay, so this is cytoplasmic membrane. हो गया फ्लैजेला, ये सारे हो गया. और ये जो इनसाइड के जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉन एज साइटोप्लाज्म. एंड ऑल्सो रिमेंबर कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि हम मोनेरा पढ़ रहे हैं, मोनेरा में सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट रहेगा. तो जो साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनल्स है ना होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारे ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे. कहाँ रहेंगे? मोनेरा में एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि मोनेरा यूनिसेल्युलर है, प्रोकैरियोट्स से, दे आर नॉट यूकैरियोट्स. ओके, चलिए. सो दिस इज द फर्स्ट लेयर, कैप्सूल और ग्लाइकोकैलिक्स और स्लाइम लेयर. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड है हमारा सेल वॉल. क्या है? सेल वॉल. सेल वॉल क्या होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. दिस ओनली सिंगल PEPTIDOGLYCAN, and this question always comes in the NEET exam, so just remember from NEET point of view. Okay, जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, सेल वॉल कंपोनेंट क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है? उनका जो सेल वॉल होता है वो सिंगल लेयर होता है. जैसे कि बैक्टीरियल का सेल वॉल, जैसे कि मैंने बाहर का आउटर लेयर जो बताया था, वो क्या होता है? सिंगल होता है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव. और ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? डबल लेयर होता है, 2 लेयर होता है. सेल वॉल का 2 लेयर होता है. ओके, चलिए. नेक्स्ट विल अंडरस्टैंड द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस, जो वेरी कॉमन स्टेनिंग प्रोसेस है बैक्टीरियल सेल को स्टेन करने के लिए. हम उस बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए, वो बैक्टीरिया कैसा दिखता है, उसका मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसा है, और वो पैथोजेनिक है कि नहीं,
for that you have to stain the bacteria, you have to stain the bacterial cell. Okay, तो सबसे पहले किसने डेवलप किया था? क्रिश्चियन डे ग्राम डेवलप्ड ए टेक्निक टू स्टेन बैक्टीरियल सेल. किसने किया था? क्रिश्चियन डे ग्राम. दिस थिंग्स आर नॉट मैंशन इन योर एनसीईआरटी बुक. मैं कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस आता है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक. ओके ओके बच्चों, चलो. तो स्टेनिंग क्या होती है? व्हाट इज स्टेनिंग? किसी भी बैक्टीरियल सेल को स्टेन करना होता है. तो स्टेनिंग कैसे करते हैं मैं उसकी प्रोसेस आपको बताऊंगी. सबसे पहले देखिए क्या होता है कि एक स्लाइड लेते हैं. हाँ, जब भी कोई लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो लैब एक्सपेरिमेंट से ही हम स्टेनिंग करते हैं. तो ये है स्लाइड, ग्लास स्लाइड. क्या है ये? ग्लास स्लाइड. ओके, तो इस ग्लास स्लाइड पे हम क्या रखेंगे? बैक्टीरियल स्टेन. कोई भी बैक्टीरिया, मे बी इट्स सॉइल सैंपल हो गया, वाटर सैंपल हो गया, कहीं कोई भी सैंपल आप लेके आओ, उसको स्टेन करो और चेक करो कि वेदर इट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, चलो, तो बैक्टीरियल स्टेन हमने ले लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उस स्टेन के ऊपर हमें क्या करना होगा? क्रिस्टलाइन वायलेट. क्रिस्टलाइन वायलेट इज ए केमिकल, जो केमिकल हमें उस स्टेन पे, इस स्टेन पे हमें लगाना होगा. क्रिस्टलाइन वायलेट. ओके, क्रिस्टलाइन वायलेट. चलो, तो क्या होगा कि जब हम क्रिस्टलाइन वायलेट उस पे लगाएंगे स्टेन पे, आई मीन बैक्टीरियल जो ग्लास स्लाइड है, तो क्या होगा कि कुछ बैक्टीरिया जो है ब्लू, मतलब सारे बैक्टीरिया ब्लू हो जाएंगे, ब्लू बैक्टीरिया हो जाएगा. आफ्टर फॉर्मिंग ब्लू बैक्टीरिया हमें क्या करना होगा? आयोडीन सोल्यूशन लेना होगा. कितना? 0.5%. दैट अमाउंट हैज़ टू बी मेंटेन्ड. अगर अमाउंट मेंटेन नहीं होगा तो हम उसका पता नहीं लगा पाएंगे कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. ओके, फाइन, डन. चलो, आयोडीन सोल्यूशन लेने के बाद हम क्या करेंगे? अल्कोहल लेंगे. क्या लेंगे? अल्कोहल. उससे अल्कोहल, ये सारे कंपोनेंट्स ऐड करने के बाद, ये सारे कंपोनेंट्स ऐड हो गए. ऐड होने के बाद हमें पता चलेगा कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. अगर वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा? वो जो स्टेन आपका जो स्लाइड लिया था आपने, वो ब्लू कलर का हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? इट विल बिकम ब्लू कलर. और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा? वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे. वो ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे क्योंकि हमें उसे वाटर से, जब हम उस स्लाइड को वॉश भी करेंगे ना, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना वो ब्लू ही रहेंगे. जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो एकदम वाइट हो जाएगा, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे? अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो तो ब्लू हो जाएगा. व्हेनेवर विल ऑब्जर्व इट इन माइक्रोस्कोप, आपको क्या करना होगा? इसके बाद माइक्रोस्कोप में देखना होगा. कहाँ देखना होगा? माइक्रोस्कोप में ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो बैक्टीरिया कैसा दिख रहा है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. तो जब माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करोगे तो वो ऑब्जर्वेशन जो है ग्राम नेगेटिव के टाइम पे नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो ट्रांसपेरेंट हो गया. उसके लिए हमें क्या करना होगा? काउंटर स्टेनिंग. कई बार हमें सफ्रेनिन डालना होगा. सफ्रेनिन एक केमिकल कंपोनेंट है. उसे डालने के बाद वो सैफ्रेनिन का कलर होता है रेड कलर का होता है. सैफ्रेनिन का कलर कैसा होता है? इट्स रेड कलर. तो क्या होगा? अगर हम सैफ्रेनिन डालेंगे उस स्टेन पे, उस ग्लास स्लाइड पे, तो क्या होगा? ग्राम नेगेटिव जो है विजिबल होगा. मतलब हम देख सकेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इन द माइक्रोस्कोप. हम माइक्रोस्कोप में देख सकेंगे. तो ये है ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस जो किसने दिया था? क्रिश्चियन डे ग्राम में. ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. चलिए मैं आपको डिफरेंसेस बताती हूँ. द वेरी फर्स्ट डिफरेंसेस अबाउट ग्राम पॉजिटिव, और दूसरे साइड लिखते हैं ग्राम नेगेटिव. ओके, so see, let's see the first differences between gram positive and gram negative. Bacteria retain a blue color stain. ग्राम पॉजिटिव में क्या था? ब्लू कलर स्टेन ले लेता है. ग्राम नेगेटिव क्या होता है? स्टेन नहीं लेता है. तो क्या होता है? बैक्टीरिया रिटेन ब्लू कलर स्टेन. ब्लू कलर स्टेन. ठीक है, वेरी बेसिक डिफरेंसेस. ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव क्या होता है? वो कोई स्टेन नहीं लेता. दैट मीन्स डू नॉट रिटेन ब्लू कलर स्टेन. ओके, चलो, दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफरेंसेस अबाउट
between gram positive and gram negative bacteria. The second difference is cell wall is smooth. सेल वॉल कैसा होता है? बहुत स्मूथ होता है उसका सरफेस, बहुत स्मूथ. सेल वॉल कैसा होता है? सेल वॉल इज स्मूथ. और इसमें कैसा होता है? सेल वॉल वेवी, ऐसा वेव जैसा स्ट्रक्चर होता है. ओके, सेल वॉल इज वेवी. ओके, चलिए नेक्स्ट डिफरेंसेस इज they are mostly non-pathogenic. Very common differences between gram positive and gram negative. पैथोजेनिक नहीं है, मतलब जब अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाता भी है तो बीमारी नहीं करेगा, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, बहुत कॉमन डिफरेंसेस है, वो पैथोजेनिक है. दैट मीन्स वो डिजीज कर सकता है. अगर वो हमारी बॉडी में जाएगा तो वो खतरनाक डिजीज हमारे बॉडी में कर सकता है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता. तो दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट विल बी मोस्टली non-pathogenic, mostly non-pathogenic. ओके, और जो ग्राम नेगेटिव है पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक है. ओके, नेक्स्ट इज म्यूरिन कंटेंट इज 70 to 80%. मतलब इसका म्यूरिन कंटेंट, जो पेप्टिडोग्लाइकन मैंने कहा था, पेप्टिडोग्लाइकन को म्यूरिन कहते हैं. क्या कहते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन को ही म्यूरिन कहते हैं, म्यूरिन. तो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट ज़्यादा है ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में कम है. और ये पॉइंट हमेशा आता है एग्जाम में, ग्राम पॉजिटिव में पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा है और ग्राम नेगेटिव में कम है. ओके, पेप्टिडोग्लाइकन कितना है? 70 to 80% है. और इसमें कितना है? पेप्टिडोग्लाइकन इज 10 to 20%. कितना है? बहुत कम होता है. कितना होता है? इट्स 10 to 20%. ओके, इट्स 10 to 20%. Okay, so these are the basic differences between gram positive and gram negative bacteria you have to remember. Okay, जिसमें आपको पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट रिमेंबर रखना है और कौन पैथोजेनिक है, कौन से नॉन पैथोजेनिक है. चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट इज सेल वॉल हो गया. नाउ विल डिस्कस अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन. यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम्स में आता है. कैसा होता है सेल वॉल इनका? लाइपोप्रोटीन, लाइक द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन. सो दिस क्वेश्चन ऑलवेज कम्स इन द नीट एग्जाम एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, नेक्स्ट विल गो टू साइटोप्लाज्म. जैसे कि मैंने आपको बैक्टीरियल सेल में दिखाया है फर्स्ट स्लाइड में, इनसाइड का जो पोर्शन है पूरे लेयर को साइटोप्लाज्म कहते हैं. इनसाइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज साइटोप्लाज्म. तो क्या होता है इन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी, ये सारे जो है एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ओके, और बैक्टीरिया में क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं. ओके, तो ये आपको याद रखना है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ऑलवेज एब्सेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया. Let's go to the next point, that is cytoplasmic organelles. बैक्टीरियस में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है मिजोसोम. सो लेट्स सी द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. मिजोसोम क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया था, वो इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे फोल्ड होता है तो मिजोसोम्स हो जाता है. ओके, और मिजोसोम्स के कंपोनेंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है इसमें? वेसिकल्स होता है, ट्यूबल्स होता है, लेमेली होता है. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आफ्टर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स विल गो टू राइबोसोम्स. राइबोसोम्स क्या होता है? स्मॉल है और मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेन नहीं होता राइबोसोम्स में. और यू हैव टू रिमेंबर 70S. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा कि बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट इज इट इज ऑफ 2 टाइप्स. राइबोसोम्स 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड जैसे तैसे रहेंगे, स्कैटर्ड फैले हुए रहेंगे. एक होता फिक्स्ड राइबोसोम जो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है. ओके, चलिए तो ये याद रखिएगा. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड.
नेक्स्ट इज क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स क्या होता है? व्हाट इज क्रोमैटोफोर्स? क्रोमैटोफोर्स जो है फाउंड इन फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्यों कहते हैं क्रोमैटोफोर्स को? क्योंकि वो लाइट यूज करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने के। फोटो मीन्स लाइट एंड ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आपको याद रखनी होगी, दैट इज बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी। ओके, तो ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज न्यूक्लियोइड। ये भी सारे हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल ही पढ़ रहे हैं अभी। चलिए, न्यूक्लियोइड क्या है? इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था ना, बैक्टीरियल सेल ऐसा बना के, बैक्टीरियल सेल जब बनाया था तो अंदर में इंसिपिएंट न्यूक्लियस बताया था ना, तो दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड एंड सुपर कॉइल्ड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंड भी होते हैं, डबल स्ट्रैंड भी होते हैं एंड सुपर कॉइल्ड डीएनए होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड जो है सेल्फ रेप्लिकेट, मतलब खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, एंड सर्कुलर होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लाज्मिड हम लैब में यूज़ करते हैं फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पज। ओके, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेट, खुद से रेप्लिकेट कर सकता है, बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ़ दे आर, ये जो टर्मिनोलॉजी है, इफ़ दे आर temporarily associated with nucleoid, they are known as episomes. So this terminology आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। एपिसोम्स किसके कहते हैं? इफ दे आर मतलब जो प्लाज्मिड्स हैं वो किसके साथ एसोसिएटेड होंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कहता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया था, तो उसको क्या करेंगे हम? एपिसोम्स कहेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है बेजल बॉडी होता है, दूसरा हुक होता है, तीसरा फिलामेंट, 3 होता है। ओके, नेक्स्ट इज पीली एंड फिम्बरी। पीली एंड फिम्बरी ये भी बैक्टीरियल स्ट्रक्चर के ही पार्ट है। पीली एंड फिम्बरी ट्यूबुलर आउटग्रोथ, बाहर ट्यूबुलर मतलब बैक्टीरियल सेल के बाहर आउटग्रोथ्स हो जाते हैं। ओके, तो पीली जो है ना, पीली इज हेल्पफुल इन द ट्रांसफर ऑफ F+ फर्टिलिटी फैक्टर। पीली जो है ना रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया में हेल्प करता है। पीली यू हैव टू रिमेंबर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, पीली के बारे में। नेक्स्ट फिम्बरी। फिम्बरी क्या होता है? फिम्बरी वो होता है जो बैक्टीरिया अगर किसी सॉलिड सरफेस के साथ अटैच्ड होना चाहता है उसको क्या कहते हैं? दैट इज फिम्बरी। ओके, आई थिंक आई एम क्लियरिंग योर ऑल द पॉइंट्स। चलो, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया क्या होता है? पहला होता है ऑटोट्रॉफ्स एंड दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो खाना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो खुद ही खाना प्रिपेयर करेंगे। हेटेरोट्रॉफ्स मतलब दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, प्रिपेयर देयर ओन फूड। और हेटेरोट्रॉफ्स क्या होता है? दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। चलो, नेक्स्ट इज हम देख लेंगे ऑटोट्रॉफ्स में क्या क्या होता है। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है? फोटो मतलब लाइट, द बैक्टीरिया यूज लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। क्या होता है? ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं, लाइट एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस। खाना बनाने के लिए इनको लाइट की जरूरत पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है केमोसिंथेटिक। केमो से पता चलता है कि दिस इज केमिकली सिंथेसाइज हो रही है उनके खाना, तो दिस आर नॉन फोटोसिंथेटिक। नॉन फोटोसिंथेटिक क्योंकि तो केमिकली खाना सिंथेसाइज फूड अपना एब्जॉर्ब करेंगे, सो दिस आर नॉन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स एंड दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एब्सेंट। केमो है, केमिकल है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इसमें एब्सेंट होगा। ओके, डन। तो ये क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी यूज करते हैं फूड सिंथेसिस के लिए। केमिकल सोर्स यूज करते हैं अपने फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं? दे रिसीव द ओन फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेंगे या फिर जो हेटेरोट्रॉफ्स है वो डेड ऑर्गेनिजम्स को लेंगे। ओके,
नेक्स्ट इज, तो हेटेरोट्रॉफ्स कितने टाइप्स के होते हैं? दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? वन इज सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्या होते हैं ये बैक्टीरिया जो है? दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये डेफिनेशन ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। सेप्टोट्रॉफिक क्या होता है? ये फूड डेड मतलब मरे हुए जो भी सब्सटेंसेस होते हैं या जो गल गया खाना, वहाँ से अपना खाना निकालते हैं। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, सो उसको कहते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। ओके, रिमेंबर दिस टू टर्मिनोलॉजी फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, चलो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बहुत सारे एप्लीकेशंस है, इंडस्ट्रीज में भी है, डायरी इंडस्ट्री में है, आई मीन एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कहने को जाओ तो बायो फर्टिलाइजर, बहुत सारे यूज एप्लीकेशंस है। बट मैंने आपको कुछ एप्लीकेशंस मैंशनड किए हैं। ओके, सो देखिए, फर्स्ट है आपका डायरी इंडस्ट्री। क्या है? डायरी इंडस्ट्री। डायरी मतलब जैसे कि दूध, दही, इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? सारे डायरी इंडस्ट्री में आते हैं। तो क्या होता है कि मिल्क इनटू कार्ड, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कार्ड। आप सब लोग घर पे दही जमाते हो, एवरीवन, सबके पेरेंट्स के चलो घर पे ही बनाते हैं दही। तो क्या होता है उसमें ना बैक्टीरिया, कौन सी बैक्टीरिया होती है? लैक्टोबैसिलस। कौन सी बैक्टीरिया होती है? दिस इज लैक्टोबैसिलस। ओके, you have to remember lactobacillus। और नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग मिल्क इनटू चीज़। मिल्क से हम चीज़ भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं। तो उसके लिए जो है उसका एग्जाम्पल है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। ओके, सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंने कि डेयरी इंडस्ट्री में कौन कौन से जो बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। बैक्टीरिया यूज़ करके डेयरी इंडस्ट्री में वो सारी प्रोडक्शन की जाती है, दही हुआ, पनीर हुआ, एवरीथिंग। या बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया कहने जाओ तो लैक्टोबैसिलस दही में होता ही है, या एवरीवन इफ यू नो। चलो नेक्स्ट इज बायो फर्टिलाइजर। बहुत सारे जो बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जैसे कि राइजोबियम होते हैं, जो कि बायो फर्टिलाइजर्स का काम होता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, है ना। फर्टिलाइज़र का मतलब होता है एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हम यूज़ करें, तो उसमें भी हम बैक्टीरियल का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल जो है ना, बहुत बहुत बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल्स में भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं। क्या होता है कि जब हमारे अंदर बैक्टीरियल डिजीज़ होती है या कोई बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट कर चुका होता है, तो डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि वो जो बैक्टीरिया हमारे अंदर जो ग्रो हो रहा है वो रुक जाए, उस एंटीबायोटिक से उसका जो ग्रोथ खत्म हो जाए। तो जितने भी एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं वो सारे बैक्टीरिया से ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ ए वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ऑब्टेन्ड होते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल फॉर्मेशन। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं बैक्टीरिया, जैसे कि इथानॉल। इथानॉल इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है? उसको बहुत दिनों तक, ये लंबा प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का, है ना। तो वो या तो आप ईस्ट यूज़ करो या तो बैक्टीरिया यूज़ करो, और उससे हम अल्कोहल के प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज वेरियस प्लांट डिजीज। अब हमें बात करना है कि बहुत सारे जो बैक्टीरिया है ना वो हार्मफुल भी होते हैं, इवन फॉर प्लांट और फॉर एनिमल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट डिजीज के बारे में। तो दिस आर द वेरियस प्लांट डिजीज। सबसे पहला है क्या है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। ये हमेशा आता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखना है। ज़ैंथोमाइनस और आइजी, ये याद रखना है आपको। साइट्रस सैंकर, ये भी बहुत कॉमन एग्जाम्पल है और कॉमन डिजीज है प्लांट का। दिस ऑलवेज कम्स इन द एग्जाम, सो आई एम मेंशनिंग दिस। साइट्रस सैंकर, ज़ैंथोमोनास साइट्री, क्राउन गॉल वेरी कॉमन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस। ये हो गया प्लांट डिजीज, तीनों आपको याद रखने, वेरी कॉमन, क्योंकि हर बार एग्जाम्स में आता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैच द फॉलोइंग आ जाता है, तो आपको नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे आप, है ना। चलिए नेक्स्ट इज वेरियस एनिमल डिजीज। देर आर सो मेनी एनिमल डिजीज that is caused by the bacteria and that is very harmful to our body. We have to take medications, prescriptions prescribed with a doctor. Okay, चलो tetanus क्या है? Clostridium tetani, cholera very common, Vibrio cholerae, leprosy, Mycobacterium leprae, डिप्थेरिया, कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया। ये सारे एनिमल डिजीज बहुत कॉमन मैंने दिया है आपको, ये सारे याद रखिएगा। ओके, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बैक्टीरिया पार्ट इज कवर, सारे मैंने क्लियर कर दिए। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया, चाहे डिजीज हो गया। नाउ विल मूव टू माइकोप्लाज्मा। चलिए
माइकोप्लाज्मा क्या है? स्मॉलेस्ट, सबसे पहला लाइन जो है ना, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट्स, बहुत छोटा प्रोकैरियोट से, ओके। स्मॉल, सबसे छोटा अब तक का माइकोप्लाज्मा ही है। लेकिन माइकोप्लाज्मा क्या होता है, इसमें सेल वॉल, जैसे कि मैंने बताया सेल वॉल एब्सेंट होता है इन माइकोप्लाज्मा। तो क्या होता है, जैसे कि उसका सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल क्यों होता है, वो उस ऑर्गेनिजम्स का एक डेफिनेट शेप देता है, इसीलिए सेल वॉल होता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, सिंस सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो क्या होता है, वो जो माइकोप्लाज्मा है अपनी बॉडी को किसी भी तरह शेप चेंज करके कहीं भी मूव कर सकता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब, एनारोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो नॉन एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये नीट में आता है कि विच ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज पीपीएलओ, दैट इज माइकोप्लाज्मा, ओके। एंड ये क्या करते हैं, डिजीज भी करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में डिजीज करते हैं माइकोप्लाज्मा। एंड ऑल्सो मेन पॉइंट इज इट इज कॉल्ड द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा फ्रॉम माइकोप्लाज्मा, बियॉन्ड दैट यू नथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ओके। चलो, नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, cyanobacteria is also known as blue-green algae. Blue-green algae. This you have to remember क्योंकि question always comes from which organism is also known as blue-green algae, तो क्या होगा, cyanobacteria। चलो, next is cyanobacteria क्या है, फोटोसिंथेटिक है और प्रोकैरियोट्स है, दैट मीन्स सिंगल सेल्ड भी है और खाना भी खुद से प्रिपेयर करते, फोटोसिंथेटिक। दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है कौन है, साइनोबैक्टीरिया। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे दैट इज साइनोबैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है। यूनिसेलुलर सिंगल, कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि एक साथ ऐसे कॉलोनी में। फिलामेंट मतलब फिलामेंट होना, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गे अपना खाना कैसे स्टोर करते हैं, इट स्टोर्स इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ अल्फा